ठीक है, फिर से देख लो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या नाम है उसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्टलाइन। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, स्लेक्टलाइन का जो सोल्यूशन है जो इस रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है, उसको किस में यूज करते हैं, हाँ, व्हाइट वॉश करने में वाल्स को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, और क्या बनाता है, थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, किस पे, वाल्स पे। कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और आपको एक शाइनी फिनिश देता है वाल्स में। तो ड्यूरिंग पेंटिंग जब आप कराते हो इनिशियल पेंटिंग, तो ये यूज होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि केमिकल फार्मूला मार्बल का भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। ठीक है, रिएक्शन को फिर से एक बार देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, किस फॉर्म में है, एक्वस, मतलब इसका सोल्यूशन किस में बना है, वाटर में बना है। ठीक है, अब इसके साथ कौन सी गैस ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो जिससे क्या बन जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होके वाल में जम जा रहा है, और इसमें वाटर जो है छोड़ता है ना, वाल जो है वाटर छोड़ता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल का देखो, तो यहाँ पर कार्बन जो है, कोल में क्या रहता है, कार्बन किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, बर्न करते हैं तो कौन सी गैस से बर्न होता है, कोई भी चीज, ऑक्सीजन, वो गैसियस फॉर्म में है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में बन रहा है, गैसियस। तो यहाँ पर भी कितना प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर किस तरीके से फॉर्म होता है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो क्या बना रहा है, 2H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी कितना प्रोडक्ट बना, एक ही प्रोडक्ट बना। तो सिंपल लैंग्वेज में तुम क्या कह सकते हो कि जब 2 और मोर सब्सटेंस या एलिमेंट हो या कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनता है, तो या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इस केस में देखो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या बताया कि इस रिएक्शन में हीट जो है इवॉल्व होती है, निकलती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या है, इससे निकलती है, इससे क्या जो है रिएक्शन है वो वार्म होता है। ठीक है, गर्मी आ जाती है, तो रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट रिलीज होगी, उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहोगे, है ना। लास्ट क्लास में भी मैं इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और उसको आज हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं, तो याद हो ही गया होगा, है ना। और क्या एग्जाम्पल है इसका, आप नेचुरल गैस को बर्न करोगे, है ना, मीथेन, CH4, गोबर गैस जानते हो, है ना, काउडंग से जो बनता है, उसमें कौन सी गैस रहती है, CH4 रहती है, मीथेन रहती है। ठीक है, तो वो गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन के साथ आप उसको बर्न करते हो, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब आपने चैप्टर 1 देखा, मतलब बायोलॉजी का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस देखा, तो वहां पर भी एक रिएक्शन था
जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था उसमें, कौन सा रिएक्शन था वो? रेस्पिरेशन था। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि हमको क्या है, लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा बताओ? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और ऑक्सीजन क्या करता है? फूड को ऑक्साइड करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी भी आपको लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से मिलती है। कैसे मिलती है? जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड क्या है? सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप राइस, पोटेटोज या ब्रेड ईट करोगे तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है किससे कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है और उस रिएक्शन का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्रोसेस को आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार पढ़ भी चुके हैं तो फिर से देखते हैं। ये है ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला है उसका? क्या लिखा है? C6H12O6, है ना, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, खाना खाते हो तो पानी तो लेते हो, जिसके कारण वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन ब्लड में रहता है इसलिए वो वहां पर एक्वस फॉर्म में है। तो क्या बन रहा है? इसका ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो भी एक्वस फॉर्म में, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने बॉडी से, है ना, एक्सहेल करके निकाल देते हो। वाटर आप जो है यूरिन के थ्रू रिलीज कर देते हो और आपको क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाता है। और जो वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन है ना, जिससे कंपोस्ट बनता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी भी आप, है ना, आप हो सकता है आपके घर में आपने बनाया हो गड्ढा, जिसमें आप जो वेजिटेबल के वेस्ट है, जो है ना, ये सब प्लांट का जो वेस्ट है, या घर में सब्जियों का जो वेस्ट है, सब्जियों का छिलका, उसको डालते होगे, खाद बनाते होगे, है ना। नहीं होगा तो आपने विलेज में बिल्कुल देखा होगा, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? उसको घुरवा बोलते हैं, है ना। तो घर का जो कचरा है उसको ले जाके वहां, जो सड़ सकता है वैसा कचरा, प्लास्टिक नहीं, है ना, तो वहां डंप करते हैं। और फिर क्या होता है उसमें? कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होती है और क्या बन जाता है? कंपोस्ट। और ये जो कंपोस्ट है बहुत ही यूजफुल है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इससे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी आपने किया था कल, क्या किया था? मैग्नीशियम को बर्न किया था। ठीक है, तो याद करो, मैग्नीशियम को बर्न किया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे किया था आपने? यहां पर 2 लगा दिया था और यहां पर 2 लगा दिया था, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया था। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना था और क्या चीज रिलीज हुआ था इसमें? हीट रिलीज हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन, जो कि क्या है? डीकंपोजन रिएक्शन। आपको क्या करना है? इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेना है, इसमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, कुछ इस तरह से। ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें आपको
एक ड्राई रहना चाहिए जब आप लोगे फेरस सल्फेट। ठीक है, अब क्या करना है, उसका कलर को आपको नोट करना है, इसको इस तरीके से हीट करना है, बहुत केयरफुली करना है बेटा। केमिस्ट्री लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट, आप वहाँ खड़े भी हो तो केयरफुली रहो, ठीक है, नहीं तो क्या पता ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, आपकी स्किन में लग गया, बर्निंग हो गई, आंख में लग गया, प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत ही केयरफुली करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ करना है। तो हीटिंग के बाद उसके कलर को आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, देखो किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में भी बता रहा है किस तरीके से आपको वहां पर इस कोई भी एक्सपेरिमेंट को, खासकर हीटिंग वाले को करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको उसको डायरेक्ट नहीं सूंघना है, ऐसे करके थोड़ा साइड से सूंघना है। ठीक है, और उसको अपने माउथ की तरफ या फेस की तरफ, या कोई बाजू में खड़ा है उसके फेस की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना है, उसको ऐसे रखो कि वो किसी के फेस की तरफ ना हो। ठीक है, इस तरह ये दो जो प्रिकॉशन है 2-3 वो आपको वहां पर रखना पड़ेगा, और लिखना भी पड़ता है कॉपी में प्रिकॉशंस में। इसके बाद देखो, तो यहां पर क्या होगा, फेरस सल्फेट का पहले जो कलर है वो किस कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, तो उसमें चेंज होगा। ठीक है, इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना सिलेक्ट हुआ है वो। ठीक है, तो ग्रीन कलर जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज होता है। ठीक है, और आपको सल्फर की स्मेल भी आएगी, तो प्रैक्टिकल लैब में स्मेल वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज होता है, ऑर्डर वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये देखो फेरस सल्फेट है, इसको आप हीट कर रहे हो। कल मैं बताया था कि एरो के ऊपर जो टेम्परेचर है या जो प्रोसेस है या जो कैटलिस्ट यूज होता है या जहां पर वो रिएक्शन हो रहा है, उन सब बातों को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है और आपको क्या दे रहा है, दो सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यहां पर जो फेरस सल्फेट है के क्रिस्टल जो है FeSO4 और H2O के, वो वाटर को लूज करते हैं जब क्या करते हो आप उसको हीट करते हो तो। ठीक है, और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है और वो किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो फेरिक ऑक्साइड जो है ये भी किस फॉर्म में बना, सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किस फॉर्म में बना, गैस फॉर्म में। तो इससे पहले आपने क्या कौन सा रिएक्शन देखा था, जो वाल में पेंट वाला है ना, देखा था। ठीक है, अब वहां पर किसकी बात आ रही थी, एक और कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइम स्टोन। ठीक है, तो लाइम स्टोन किसमें डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, हीट कर रहे हो तब। ठीक है, तो यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको और क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। इसका बहुत सारा यूज है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज है इसका। तो अब इस रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो, हीट दे के करवा रहे हो, है ना। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें आप हीट का यूज करते हो, हीट दे के उस रिएक्शन को करवाते हो, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। फिर से देखो यहाँ पर,
हाँ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, उसको क्विकलाइन कहते हैं। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। देखो क्विकलाइन क्या है, इसको और क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एक वाइट कॉस्टिक एल्कलाइन सब्सटेंस है और कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पे हीट करने से बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिकेशन। ठीक है, जिससे आपको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या बच जाएगा, क्विकलाइन। तो इंडस्ट्री में और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में यूज होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कॉस्टिक और एल्कलाइन है। ठीक है, केमिकल बर्न करता है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। आप चूने को डालते हो तो देखना थोड़ी गर्मी निकलती है उससे, तो हीट रिलीज होता है, इसीलिए रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके इसको बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, देखो कंस्ट्रक्शन में, मोटार पेस्टर एंड सीमेंट बनाने में यूज होता है ना। मोटार पेस्टर क्या है, किसी चीज को पीसने के लिए जो यूज किया जाता है उसको मोटार एंड पेस्टल कहते हैं। ठीक है, स्टील मेकिंग में मतलब हेल्प करता है ये। वाटर ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है, मतलब वाटर के पीएच को एडजस्ट करता है, वाटर को सॉफ्ट करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका यूज है, मतलब जो अगर सॉइल है ना, कहीं खेत का जो सॉइल है वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या हो गया। इसके बाद पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, सर्टन फूड के प्रोसेसिंग में, जैसे शुगर प्रोडक्शन में और मेज के प्रिपरेशन में इसका यूज है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो अनदर एग्जांपल देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये देखो एक्टिविटी 1.6 है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में, डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर लीड नाइट्रेट लिया है बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, उसको अपेयर ऑफ टंग से पकड़ना है। ठीक है, तो उसको होल्ड करना है और हीट करना है, जैसे कि उसमें कर रहा है। यहाँ पर भी देखो ऐसे फेस की तरफ उसका माउथ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ, क्या रिलीज होगा इससे, लीड नाइट्रेट को बर्न करोगे तो क्या रिलीज होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, मतलब ब्राउन कलर का धुआं या ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, और वो किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। तो देखो लीड नाइट्रेट है, उसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो लीड नाइट्रेट किस फॉर्म में है, सॉलिड, हीट किए तो लीड ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में बना,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में रिलीज हुआ। अब यहां पर कुछ और परफॉर्म करेंगे। यहां पर देखो इस रिएक्शन में क्या लिया गया है, एक प्लास्टिक मग है, ठीक है। अब उसमें यहां पर आपको ड्रिल करना है, होल बनाना है उसके बेस पे, अब और रबर स्टॉपर यहां पर फिट कर देना है, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। और इसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है। इसमें कितने बैटरी का होना चाहिए, 6 वोल्ट बैटरी का, है ना। तो देखो ये एनोड और कैथोड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो फिट हो गया है 6 वोल्ट बैटरी का। अब मग में वाटर को फिल करना है इस तरीके से कि इलेक्ट्रोड उसमें इमर्स्ड रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप क्या डालने हैं, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है, वाटर में। इसके बाद ये जो टेस्ट ट्यूब देख रहे हो आप, ऐसे उल्टा इन्वर्ट करके रखा है यहाँ पर, है ना। ठीक इसी तरह से उसको आपको इन्वर्ट करके रखना है 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स में। करंट आपको स्विच ऑन करना है और इस ऑपरेटर्स को अनडिस्टर्ब रख देना है कुछ टाइम के लिए, ओके। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये देखो बबल का फॉर्मेशन होगा, है ना, इस तरीके का। देखो यहाँ पर बबल्स दिख रहा है ना, इसका फॉर्मेशन होगा। ये क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, है ना, वाटर को वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां पर वाटर है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, बताओ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। 2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि दोनों का अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। क्या रीजन है कि नहीं होगा, और किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, बताओ। अच्छा पहले ये बता देता हूं कि जैसे ही कलेक्ट हो गया आप उसको रिमूव कर लेना, है ना, ये टेस्ट ट्यूब को केयरफुली, ठीक है। और उसको बर्निंग कैंडल पे लाओगे तो चेक करोगे तो ऑक्सीजन वाला क्या होगा, बर्न होगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ऑक्सीजन क्यों ज्यादा आया, क्या रीजन है? क्या रीजन है कि ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है? और आप लोग श्योर हो को क्या कि ऑक्सीजन ही ज्यादा बनेगा? दिख रहा था इसलिए बोल दिए, है ना। लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत था? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में ही देखो कि कौन ज्यादा है ना। तो यही ज्यादा है इससे, इसीलिए इसका अमाउंट क्या होगा, इससे डबल यहाँ पर आएगा। तो आपके एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है ना। ये सब टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ना कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी दिस इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, ठीक है। तो रीजन क्या है कि वाटर का जो कंपोजिशन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। और ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो मोलार रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो किस रेशियो में है, 2:1 में है, ठीक है। हाँ
H का 2 और ऑक्सीजन का 1 इस रेशियो में है। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज करते हो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा वो भी उसी रेशियो में होगा, 2:1 में होगा। इसीलिए अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल होगा ऑक्सीजन से। तो उस गैस का नाम क्या है जो डबल होगा, वो है आपका हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, एक और एक्टिविटी करना है जिसमें आपको क्या लेना है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में। तो उसका कलर कैसा होता है, ठीक है, और ये बताना है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम लेना है, उसका कलर कैसा है वो बताना है, और उसको आपको इस तरीके से सनलाइट में रख देना है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड के कलर को ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो पहले कौन से कलर में रहा होगा बताओ सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट, है ना, व्हाइट कलर में था। सनलाइट के प्रेजेंस में वो किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे कलर में, ठीक है। हाँ, ये चीनी मिट्टी का जो प्लेट है ना, हाँ घर में यूज करते हैं, चीनी मिट्टी का कप यूज करते हैं, है ना। तो उसी का प्लेट बना है, तो उसको चाइना डिश या चाइना प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में, देखो हो रहा है, ठीक है। और ये जो कंपोजिशन है वो किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रे कलर में। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड था वो किस फॉर्म में है, सॉलिड, सनलाइट के प्रेजेंस में देखो जो सिल्वर बना वो भी सॉलिड, क्लोरीन बना वो भी, ठीक है। बाद में उसको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या है, सिल्वर है, चांदी है ना, आपका चांदी ही चांदी हो जाएगा, ठीक है। और सोने का रेट तो काफी ज्यादा है, चांदी का रेट भी आजकल काफी बढ़ रहा है, ठीक है। चांदी का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है ना, ऑर्नामेंटल में तो उसका डिमांड ज्यादा है सोने का, लेकिन चांदी का जो है, सिल्वर का, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी है ना, इसलिए उसका भी जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो सॉलिड फॉर्म था वो सिल्वर और ब्रोमाइड गैसियस फॉर्म में और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये सब जो रिएक्शन है ये यूज होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब होती थी, है ना। अभी भी कभी भी निकालना है आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो आप इसका यूज करोगे। तो इसमें कौन सी एनर्जी है जो इनको कन्वर्ट कर रही है या अलग अलग कर रही है बताओ, सनलाइट की एनर्जी, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि एनर्जी की जरूरत होती है ना। 2-3 रिएक्शन जो हमने देखा उसमें एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है, मतलब हीट का जरूरत पड़ रहा है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जैसे वाटर वाला देखा था वहां पर अब वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में था, जिससे कारण जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो या हीट की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें रिलीज होता है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाली एक्टिविटी करके देखना आप लोग। इसमें आपको 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड
को ऐड करना है ग्लास रॉड के हेल्प से, ग्लास का एक रॉड होता है उसकी हेल्प से, और टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करना है अपने पाम से, ठीक है। तो आपको कैसा फील होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, है ना। या तो करो या फिर कहीं से भी मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है, या कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। ये आया था, है ना, स्टार्टिंग जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि एक सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, है ना। एक्स सब्सटेंस के सोल्यूशन को व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं पेंटिंग में। तो यहाँ पर एक्स क्या है, उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मूला बताओगे, बताओ। हाँ हाँ, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है। फॉर्मूला क्या है उसका, CaO है, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है सेकंड में, वाटर के साथ वो जब रिएक्ट करेगा तो उसके रिएक्शन को लिख के दिखाओ, आप लोग लिख के दिखाओ इसको कॉपी में। हाँ किसको किसको, कैल्शियम ऑक्साइड और Ca और CO2, हाँ बता रहा हूँ। इसको चेक करना पड़ेगा कि इसको हम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये वाला हो गया जो कर रहे थे अभी, वही है। हाँ? नहीं, क्वेश्चन बना रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CaO है, उसको वाटर के साथ हीट करना है। हाँ, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना है उसका, H2O के साथ।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो वो क्या था, CaO। ठीक है, CaO है। ठीक है, यहाँ पर किसके साथ उसको रिएक्ट करना है, H2O। H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड। और कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है, यस सॉलिड। ये आपका X था, तो क्या बनेगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं देखो, बैलेंस्ड भी है। ठीक है, तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सोल्यूशन एक्स यूज होता है व्हाइट वॉश के लिए, तो वो क्या है, किसका सोल्यूशन, CaO का, है ना। फिर क्या करना है, उसका नाम बताना है फर्स्ट में, और उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो नाम क्या है उसका, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और फार्मूला क्या है, CaO। और फिर उसका रिएक्शन लिखना है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड इन वन, मतलब जो वन का आंसर है उसका नाम मतलब उसका रिएक्शन लिखना है विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, तो यही होगा। ठीक है।